हेलो गाइस, तो वंस अगेन इट्स सेंपाई हियर विद अनदर वीडियो एक्सप्लेनेशन वीडियो। तो इस बार हम बात करेंगे रोम कॉम एनीमे माय टीन रोमांटिक कॉमेडी इज रॉन्ग की सीज़न 3 के बारे में। और ये मेरी एक वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट एनीमे है। इस एनीमे के बाद हमसे कुछ पॉइंट्स पे भी दे कि मतलब एनीमे इतना बेस्ट क्यों है। और इसके शायद मैंने एक और वीडियो पहले डाला है जो सिमिलर ट्यूब की शायद एक्सप्लेनेशन नहीं है, बस उसका एक रिव्यू है। तो आपको देखना तो वो देख सकते हैं। तो इसके बारे में बात मैं करते हुए इंट्रो के बारे में ये बात करते हैं इस वीडियो के बारे में। तो लेट्स बिगिन। वैसे अब मैं थोड़ा माइंड चेंज हो रहा है। अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो आपको शायद देखनी पड़ेगी, क्योंकि जो हमने लास्ट में बात की थी उस सीन्स की, जब वहाँ पे वो तीनों इकट्ठे होते हैं इस पार्क में। तो सीजन 3 की शुरुआत वहीं से होती है, जो कि थी यूकिनो की रिक्वेस्ट के साथ। और रिक्वेस्ट क्या थी, ये थी उसकी मतलब इंडिपेंडेंट बनने की, कि मतलब अपनी मदर और सिस्टर से थोड़ी आज़ाद होना चाहती थी। वो कुछ अपना जेन्यून करना चाहती थी, और इसके लिए उसे मतलब हेल्प चाहिए थी उसकी हाचिमान और यूई की। इसके बाद ये सब बोल के वो अपने अपार्टमेंट चेंज करने के लिए शायद तैयार हो जाती है, और वो अपने अपार्टमेंट छोड़ के अपने घर चले जाते रहने। के बाद कुछ सिबलिंग मोमेंट दिखाया जाता है जो उसकी बहन का। इसमें कुछ बताने को वैसे है नहीं, लेकिन अगर देखना हो तो उसमें थोड़ा मज़ा भी आता है। वैसे इस पूरे सेगमेंट का सीन यही था कि मतलब कैसे कोमाची हाचिमान के लिए बहुत ग्रेटफुल थी, क्योंकि पेरेंट्स वहाँ पे नहीं थे और वो उसका ख्याल रखता था। और उसकी वजह से मतलब उसने पढ़ा यार, तो उसको एडमिशन मिली शायद, और था कुछ है नहीं इसका सेगमेंट का मतलब। क्योंकि तब यूकिनो को बड़ी बहन पता चलता है कि मतलब शिफ्ट करने वाली अपार्टमेंट, तो उसकी बड़ी बहन को लगता है कि मतलब थोड़ी मैच्योर होने लगी है वो। इसके बाद हमारी बातें होती है हाचिमान हरना की, वो एक गहराई वाली बात है जो कुछ समझ नहीं आती वैसे हम चिंता को। जब अपार्टमेंट भी आएगा सीन सब कुछ खत्म हो जाता है। उसके बाद उनके क्लब में जो था एक मतलब सर्विस क्लब था, इसलिए वहाँ पे आती स्टूडेंट काउंसिल की प्रेसिडेंट इशू की, कि वहाँ पे उनकी मदद मांगने आई थी, स्पेशली जो प्रॉम वगैरह कुछ ऑर्गेनाइज करी थी, प्रॉम पार्टी। और इसके लिए यूकिनो मान जाते, लेकिन इंडिविजुअल के रूप में, यानी कि वो एक क्लब के रूप में नहीं, बस अपने आप को इसमें मदद के लिए तैयार करती है। क्योंकि वो कुछ, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, कुछ जेन्यून चाहती थी कि मतलब वो कुछ इंडिपेंडेंट करना चाहती थी। वो डिपेंड नहीं हो जाती हाचिमान और यूई पे, और उसको मतलब ये देख के वो ही मान जाते हैं हाचिमान और यूई। उसके बाद जब यूई उसके घर जाती है, घर उसका मतलब सम्मान बदलने के लिए, वो तैयार करने के लिए, उसे शिफ्ट के लिए, तो वो देखते कि वहाँ पर उसे फोटो मिलती है हाचिमान और यूकिनो की, जिसे यूकिनो मतलब छुपा के रखा था एक जगह। और इसके बाद उसे इनर मोनोलॉग होता है, यानी कि मन की आवाज़ होती है। वो बताती है कि मतलब कैसे उसको यूकिनो की फीलिंग के बारे में पता था, और उसे अपनी फीलिंग के बारे में मतलब पता था। मतलब उसे पता था कि वो उसे प्यार करती है, लेकिन वो उसे प्यार करती इसलिए वो कुछ नहीं करती। तो अगले सीन मतलब एपिसोड में ज़्यादा सीन होता नहीं है, बस जो उसकी बहन होती है वो स्कूल में आ जाती है, और यूकिनो और उसकी स्टूडेंट काउंसिल की प्रेसिडेंट इशू की एक प्रमोशनल वीडियो बनाती है उस इवेंट के लिए, जो था प्रॉम इवेंट। और ये वीडियो बहुत ज़्यादा मतलब पॉपुलर होने लगता है मतलब बच्चों के बीच। मैं सब कुछ अच्छा कैसे हो सकता है, वैसे आम जिंदगी में तो एनीमे तो कहाँ ही होगा अच्छा। तो वहाँ पर आती है यूकिनो की मम्मी, मदर, मॉम, कुछ ही बोल सकते हो, जो मतलब प्रॉम को अपोज करने आती है। और जब इस बार पता चलता है ये हाचिमान को, जो कि ऑफकोर्स उसको सीधू को बताती है सॉरी, तो वो यूई को छोड़ के मतलब उसके पास उसकी मदद करने चले आता है। और ऑफकोर्स यूई को बिल्कुल पसंद नहीं आता और रोने लग जाती है। तो मतलब इसके ऊपर से ज़्यादा फोकस किया गया नहीं में। इससे पता चलता है कि यूकिनो तो मतलब चाहती थी कि वो कुछ इंडिपेंडेंट करे, और यूई चाहती थी कि उसे मतलब हाचिमान के साथ रहना है। हाचिमान तो पता ही नहीं था उसने करना क्या है, तो मतलब सब कुछ उस पर डिपेंड कर रहा था। जब यूकिनो मतलब उससे बिल्कुल मना कर लेती है उसकी मदद से, तो उसकी मदद करती शिजुका हाचिमान की, मतलब बताती कि स्कूल कैसे इसके बिल्कुल अगेंस्ट हो चुका है, और तो कुछ मतलब से ख़त्म कर कैंसिल करने वाला प्रॉम को। तो इसीलिए जा रहा था कन्फर्ट करने के बाद यूकिनो को। तो रास्ते में मिलती है इशू की, और दोनों को कन्फर्ट करके आता है कि मतलब वो भी इसमें मदद करेगा, लेकिन वो नहीं मानती। ऑफकोर्स क्यों मानेगी यूकिनो। तो वो कहता है कि मतलब उसके साथ वो कुछ नहीं करेगा, उसके ऑपरेटर कुछ और करेगा, मतलब वो अपने एक प्रॉम बनाएगा। तो बेसिकली अपना प्रॉम का उसका प्लान ये था कि मतलब गंदा प्रॉम बनाया यूकिनो से, ताकि उसके प्रॉम को निगलेक्ट करके वो लोग यूकिनो के प्रॉम को एक्सेप्ट कर ले। इसलिए वो मिलता है यूई से, उसको प्लान बताता है। और वो मिलता है यूकी इसी तरह से, जो उसका एक दोस्त था, जो बहुत कम दोस्त इनमें से एक दोस्त था। और वो वहाँ पे लाता है गेमिंग क्लब से 2 बंदे, हताना और सगामी, जो मतलब उसके प्लान में उसकी मदद करते हैं कि मतलब कैसे उसका प्लान मतलब बर्बाद हो जाए और यूकिनो का एक्सेप्ट हो जाए। बेसिकली अगर ये प्लान पूरी डमी हो तो इसके ऊपर कोई यकीन नहीं करता, लेकिन वो इसको थोड़ा क्रेडिबिलिटी देना चाहते थे, मतलब लोगों को यकीन हो कि ये भी एक थोड़ा प्लान है। तो इसलिए वो मिलते और स्कूलों के मतलब प्रेसिडेंट भी से, कि वही थे ओरीमोतो और तमन्नावा। आप इसे जानते होंगे सीजन 2 से। इसके बाद शुरू आती है हिस्ट्री सबसे खतरनाक बैटल एनीमे की, रैप बैटल। ये मतलब कुछ ज़्यादा खतरनाक रैप बैटल थी वैसे। अगर आप नहीं देखी तो देख लेना, ये छोटी सी क्लिप में डाल दूंगा, कॉपीराइट ना आ जाए तो मैं डिलीट भी कर सकता हूँ। लेकिन वो स्कूल वाले भी इतने मतलब पागल तो नहीं थे, उनको पता नहीं चल गया डमी प्लान है, तो वो तो इसलिए इनकार कर लेते हैं इससे।
हाचिमान सब अकेले करने पे लग जाता है, वो बनाते हैं, प्रोजेक्ट बनाते हैं उसकी वेबसाइट वगैरह बनाते हैं और शुरू हो जाते हैं मतलब उसके लिए। उसके बाद मिलती है यूकिनो को यूई, जो यूई बताती है कि मतलब हाचिमान की मदद कर रही है, तो थोड़ा उसको मतलब दुख है जेलसी टाइप, और हाचिमान मान जाता है यातो की, उसने सोच कर लिया उसकी मदद करेगा, ऑफकोर्स उसे मना कर देता है वो। लेकिन सब में सबसे फैक्टर अच्छा था कि उसकी मॉम होगी, यूकिनो की मॉम, वो उसको मतलब साथ में तैयार हो जाती है, क्योंकि जब वो उसको पता चलता है कि मतलब प्लान डमी है, तो मतलब उसका पूरा प्लान पता चलता है उसकी मॉम को, तो मतलब तैयार रहती है कि यूकिनो के प्लान को एक्सेप्ट कर लेगी वो। एक स्टार्टिंग में चैलेंज हुआ था सीजन 1 में उन दो के बीच, हाचिमान और यूकिनो के बीच, जिसके मतलब जो लूज़र को एक रिक्वेस्ट माननी पड़ेगी, वो उसे मतलब एंड कर लेता है हाचिमान, मतलब वो हार मान लेता है और यूकिनो जीत जाती है, और वो रिक्वेस्ट में मांगती है कि मतलब यूई की रिक्वेस्ट पूरी करे सारी, मतलब इसका कोई सेंस बनता है यार। और इसके बाद ही वो दोनों अपनी फीलिंग्स से नेस्ट हो पाते हैं, यूई और यूकिनो। प्रॉम ग्रेजुएशन पार्टी तो खत्म हो जाती है, उसके बाद उसकी मॉम भी उससे हैप्पी थी, यूकिनो की मॉम, और उसके बाद जो हाचिमान होता है वो यूई की सारी रिक्वेस्ट को पूरी करने लग जाता है जितनी मतलब उसने मांगी होती है, और इस पर यूई कहती है कि मतलब वो भी उसकी रिक्वेस्ट पूरी करना चाहती है, और यही रिक्वेस्ट उसको मतलब बाद में खाने आएगी, ये हम सबको भी पता है क्यों। रिजल्ट इस मैच को हारने के बाद जो यूकिनो होती है वो उससे मतलब थोड़ी दूरी बनाने लग जाती है, क्योंकि वो यूई के पास चले गया था, बहुत ज़्यादा स्पेंड करने लगा था टाइम, तो वो उससे थोड़ा दूर होने लग जाती है। तो इसके बाद होती है ग्रेजुएशन सेरेमनी, जिसमें मेगुरी अपना एक स्पीच देती है इमोशनल बहुत ज़्यादा, जिसके बाद मतलब हाचिमान थोड़ा एहसास होता है कि मतलब कहाँ पे गलत है, और उसकी गलती ये थी कि मतलब वो जिस भी चीज़ में इन्वॉल्व हो जाता है, जिस भी चीज़ में उसे ज़रूरत होती है वो उसमें चले ही जाता है, इन्वॉल्व भी हो जाता है बिल्कुल, चाहे वो अपने आप को हर्ट कर रहा हो, चाहे अपनी फीलिंग्स को हर्ट कर रहा हो, चाहे किसी और की फीलिंग्स को हर्ट करता है, वो इसके बाद परवाह नहीं करता, और यही उसकी सबसे बड़ी गलती थी। और प्रॉम के बाद यूकिनो और हाचिमान में एक गहरी गहरी बातें होने लग जाती हैं। उसके बाद जब वो निकलता है हाचिमान तो मिलता है हारुनो से, जिसके बाद थोड़ी और गहरी गहरी बातें होने लग जाती हैं, जिसकी वजह से मतलब उसका मन पूरा एक जंजाल बन चुका था, मतलब वो बिल्कुल ही क्लियर नहीं था उसमें करना क्या है, क्या हो रहा है। लेकिन उसके बाद मिलता है वो शिजुका से, जो उसे बताती कि मतलब रिलेशनशिप को एक वर्ड से कोई एक्सप्रेस नहीं कर सकता, जिससे मतलब वो कर रहे थे जो था कॉन डिपेंडेंस या को इंडिपेंडेंस। उन तीनों रिलेशन एक शैम में था, मतलब जेन्यून नहीं था वो, क्योंकि वो कभी एक दूसरे से एक्सेप्ट नहीं, मतलब ऑनेस्ट नहीं हो पाते थे एक दूसरे से वो कभी भी। और उसके बाद वो यूई से बात करता है कि मतलब यूकिनो से एसोसिएट होना चाहता है किसी न किसी तरीके से, मतलब उससे वो डिस्टेंस नहीं रहना चाहता, उससे मतलब पास आना चाहता है। तो वो कहते हैं कि लब तो मतलब है ही और स्कूल भी तो है ही, लेकिन ये सब एक मतलब सेकेंडरी ऑप्शन थे, वो उसके साथ मतलब प्राइमरी अटैच होना चाहता था। और ऑफकोर्स ये सुनने के बाद तो हार्ट ब्रेक हुआ ही होगा यूई का। उधर जितना भी मतलब प्लान था प्रॉम का हाचिमान का, वो मतलब कोई रिवील कर लेता वेबसाइट पे। और इसके बाद जो इरोहा होती है वो गेमिंग क्लब को कन्वर्ट करने लग जाती है। बड़े सब प्लान था हाचिमान का, जो कि चला था यूकिनो की मॉम के पास और उसकी सिस्टर के पास, और उनके बीच में शुरुआती गर्मा गर्मी वाली बातें। होप था कि मतलब ये पूरा इवेंट वो कर लेगा और इसकी ज़रूरत पड़ेगी मतलब यूकिनो की, और उसकी माँ कहती है कि मतलब यूकिनो को कर पाएगी, मतलब टाइम बिल्कुल नहीं था, ना पैसे ना कुछ था, तो वो भी मतलब एक्सेप्ट कर लेती है। जब वो एक ब्रिज से जा रहे होते मतलब रास्ते में, तो वो अपनी फीलिंग कन्वे कर लेता है, और ये हिस्ट्री का सबसे खतरनाक मतलब फीलिंग को कन्वे करने का तरीका था कि बोल किस तरह से थे, आई वॉन्ट टू डाइवर्ट योर लाइफ समथिंग या सम वे। अगर आपने ये सीन नहीं देखा तो आपको ज़रूर देखना चाहिए, क्योंकि इस तरीके से मतलब हम भी कन्वे कर सकते अपनी फीलिंग, मतलब जो मतलब सिर्फ एंटी सोशल टाइप के लोग होते हैं वो ऐसे शायद कन्वे कर पाएंगे, और तो कहाँ ही करना है उन्हें। उसके बाद जो हाचिमान होते हैं और यूकिनो होते हैं और स्कूल में मतलब एक साथ वो प्रॉम की तैयारी करने लग जाते हैं किसी और स्कूल के साथ, जो मतलब हमने स्टार्टिंग बताया था, स्कूल में मीटिंग करते हैं। वो भी सब मतलब मान जाता है, क्योंकि उनका जो प्लान था वो क्रेडिबल था, मतलब वो सच्चा प्लान था, जेन्युइन प्लान था वो। उसके बाद उनके बीच थोड़ा बहुत रोमांस होता है, और उसी बीच जब वो ये सब कुछ कर रहे होते हैं उनके पास पैसा भी बहुत कम था और रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा कम थे, और मैन पावर तो था ही नहीं शायद, लेकिन वो तभी इस तरह मैनेज कर लेते हैं। और इसी मतलब पूरे फंक्शन में जो इरोहा होती है वो यूँ कन्वर्ट कर लेती है, क्योंकि मतलब ये सीन कुछ नहीं होने वाला, तेरे पास ये भी मतलब चांस है हाचिमान के ऊपर, मतलब ये सब जो बोलती है लड़की अक्सर। इसके बाद जो बमर होता है वो था कि यूकिनो हाचिमान को प्रपोज करती है, मतलब प्रॉपरली करती है, आई लव यू वाला प्रपोज कर लेती है। नेक्स्ट डे जो हाचिमान की बहन होती है कोमाची, वो भी क्लब ज्वाइन कर लेती है, और वहाँ पर रिक्वेस्ट आती है यूई की, जो कि थी मतलब वैसे तो आपको एनीमे देखनी पड़ेगी, मतलब ऐसी थी मतलब उसका जो लेवल होता है उसकी बेस्ट फ्रेंड के साथ प्यार करता है, समथिंग लाइक दैट। और इसके बाद वो यूकिनो कहती है कि मतलब इसमें तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, और बोलती बहुत ज़्यादा टाइम है, और इसके बाद सीरीज़ ख़त्म। अगर आपने ये मतलब एनीमे देखी है या फिर देखने जा रहे हो या फिर आपको देखने का प्लान है, तो मतलब आपको बता दूँ इसमें 2 वर्ड बहुत ज़्यादा यूज़ किए गए हैं। फर्स्ट इज़ कॉन्डिपेंडेंस, जो कि मतलब होता है अगर आप अपने पार्टनर को बहुत ज़्यादा इमोशनली और साइकोलॉजिकली डिपेंड करते हो तो उसे मतलब कॉन्डिपेंडेंस कहा जाता है। लेकिन अगर आप लव को एक कॉन्डिपेंडेंस से देख रहे हो तो मतलब जेन्यून कभी नहीं हो सकता, ना इसे हम एक्सप्रेस कर सकते उस वे में। और दूसरी वर्ड की बात की जाए तो है जेन्यून, और इस वर्ड का उपयोग तो शायद हर एपिसोड हर लाइन में किया गया है शायद इसमें, जिससे कि लिटरल मीनिंग होता है ओरिजिनल
रियल, लेकिन इसका जो मतलब होता है सिचुएशन अकॉर्डिंग बदलते रहते हैं, तो इसके बारे में ज़्यादा बात नहीं कर सकते क्योंकि ये तो सिचुएशनल है। वैसे जो इन वर्डों की मतलब वो सपोर्ट है वो बहुत ज़्यादा है सीरीज़ में, मतलब मैक्सिमम लाइंस में ये वर्ड आपको दिखेगी इस पूरी सीरीज़ में। ये सीज़न इसका मतलब लास्ट था इस सीरीज़ का, और मतलब वन ऑफ द मोस्ट मेरी फेवरेट सीरीज़ है, तो आप इसे बिल्कुल देखिए, मैं इसको रेकमेंड करता हूँ। मतलब बहुत ही अच्छी सीरीज़ है वैसे। इसको मतलब बेस्ट क्यों है, ये जो मतलब फीलिंग्स होती है हमारी उसे मतलब इसमें खतरनाक तरीके से एक्सप्रेस किया गया है, उतनी मतलब हम खुद भी एक्सप्रेस नहीं कर सकते, इसमें एक्सप्रेस किया गया है इसको। टीन लाइफ के इमोशंस होते हैं, मतलब जब हम स्कूल में, वैसे तो मैं भी कॉलेज में ही हूँ, जो इसमें मतलब इमोशंस होते हैं मतलब हमारे, वो भी इसमें मतलब टॉप नॉच दिखाया गया है, बिल्कुल सेम या फिर थोड़े डिफरेंट हो सकते हैं क्योंकि सब थोड़े ना कोई लोनर हो सकते हैं हमारी तरह। तो कोई लड़की भी नहीं है पर लोनर तो लोनर होता है यार। कैरेक्टर्स की बात किया जाए तो उसमें बहुत से अच्छे से नेगेटिव मतलब इसमें नहीं है नेगेटिव कैरेक्टर्स, बस सिचुएशनल कैरेक्टर्स हैं जो सिचुएशन के अकॉर्डिंग चेंज हो जाते हैं। जैसे कि यूई को ले सकते हैं, मैक्सिमम पीपल उससे हेट करते हैं, लेकिन वो क्यों थी ऐसी, क्योंकि वो प्यार करती है हाचीमान से, इसलिए वो चाहती है कि मतलब यूकिनो और वो अलग हो जाए, पर वो ऐसा भी नहीं चाहती थी वैसे, क्योंकि वो यूकिनो से भी प्यार करती है और चाहती है उन तीनों का मतलब जो रिलेशन हो वैसे ही चले, और उसके अकॉर्डिंग उसे जेन्युइन क्यों चाहिए। लेकिन लास्ट में जब सीरीज़ पहुँचती है तो उसे मतलब पता चलता है कि उसे जेन्युइन चाहिए कुछ ना कुछ। तो मेरे अकॉर्डिंग इसमें जो सीरीज़ में सबसे खतरनाक कैरेक्टर था वो था हमारे शिजुका सेंसेई, जो मतलब बहुत ही ऑसम कैरेक्टर है वैसे। अगर हमारे पास टीचर हो जाए तो मतलब क्या ही हो जाएगा हमारा यार। यही एक टीचर थी ना जो उसके मतलब उसके माइंड से पूरा फॉग हटाती है हाचीमान के माइंड से, सब उसको मतलब एक जाल में फंसा लेते उसके माइंड को, लेकिन जो शिजुका थी वही उसको मतलब जाल को हटाती थी, मतलब वही एक थी उसका कन्फ्यूज़न दूर करती है। सीज़न 2 में हमने देखा, सीज़न 1 में देखा, सीज़न 3 में भी देखा, और उसने मतलब सब कुछ किया था उन तीनों को मतलब पास लाने के लिए। 3 तो में 2 थे, वो यूकिनो और हाचीमान, क्योंकि वही लोनर्स थे। वैसे यूई तो मतलब ऐसे आ गई थी पैकेज साथ में। इस एक सीरीज़ में एक ही प्लॉट होल है कि मतलब वाई शिजुका सेंसेई सिंगल क्यों है वैसे यार, मतलब उसका कैरेक्टर मतलब बहुत ज़्यादा खतरनाक है, वो मतलब पर्सनैलिटी बहुत अच्छी है, तभी वो सिंगल है। बस ये प्लॉट होल के अलावा मतलब पूरी सीरीज़ वैसे मस्त लगी मुझे। अगर आप इसे नहीं देखा तो मतलब पक्के में देख लीजिए, और आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।